राहुल गांधी जी जो भी बयान देते हैं वो हास्यास्पद होता है। अभी तो बयान जो स्पष्ट मोदी जी दे रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं बाल बच्चों पर, कितने बच्चा पैदा करने वाले, जबकि उनके खुद भाई बहन 7 बहन 8 बहन हैं। तो क्या केवल मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता है इस राष्ट्र में? क्या सिख, पारसियन, हिंदू की आवश्यकता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी सबके विकासों के बारे में सोचती है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल। रही बात मुसलमानों की, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई काम किए देश के मुसलमानों के लिए। जहाँ इलेक्शन हुआ बस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये क्या है भाई? पहले जब आर्थिक की बात किए तो 70 साल जब उनका सरकार था तो उस समय वो क्या कर रहे थे? उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। वो इस तरह के बयान देते हैं, वैसे राजनीति में लोग उनके हल्के लेते हैं। नमस्कार, मैं निगम नारायण और स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज के खास कार्यक्रम बोल भारत में। दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और ऐसे में कांग्रेसी नेता विवादित बयान दे देकर घिरते जा रहे हैं। अब हाल में ही मनमोहन सिंह का बहुत ही पुराना बयान ट्रोल हो रहा था और फिर से इधर राहुल गांधी एक बयान दिए कि यदि उनकी सरकार बनती है तो आर्थिक जांच होगी और मुसलमानों को उनका हक दिलाया जाएगा। अब ऐसा बोल के वो फिर से घिर चुके हैं और देश के राजनीतिक सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी वो मौजूद हैं बिहार के पब्लिक के बीच। अब इनसे जानते हैं कि उनका यह बयान कहां तक सही है और क्या मोदी के सरकार में देश के मुसलमान खतरे में हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रणविजय जी, राहुल गांधी का एक बयान आया है, यदि उनकी सरकार बनती है तो मुसलमानों को उनका सही हक दिलाया जाएगा। उनका यह बयान किस हद तक सही है? उनका बयान तो चूंकि अब सोने नहीं है, क्या बयान दिए हैं उनके मैनिफेस्टो में आया है। अभी मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है। मनमोहन सिंह से लेके बहुत सारे कांग्रेस के नेता का तोड़ मरोड़ करके यूट्यूब के जरिए पेश किया जा रहा है कि ऐसा बयान बोले हैं। तो साफ कहना है कि अभी तो बयान जो स्पष्ट मोदी जी दे रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं बाल बच्चों पर, कितने बच्चा पैदा करने वाले, जबकि उनके खुद भाई बहन 7 बहन 8 बहन हैं। तब जैसे कि उनका कहना है कि सत्ता में तो वो किन्हों को अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं, अकेले मोदी जी हैं। सत्ता में हिस्सा तो भाइयात सबका मैसेज है। आप क्या कुछ कहना चाहिए सर? क्या नाम हुआ आपका? नो कमेंट। नो कमेंट। अच्छा, आपकी क्या राय है सर? पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल यही है कि राहुल गांधी का कहना है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो आर्थिक जांच होगा सबका और उसमें यह पता करेंगे कि मुसलमानों का कितना हिस्सेदारी है और तब उनको न्याय दिलाया जाएगा। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार कि आप गोह में आए हैं। राहुल गांधी जी जो भी बयान देते हैं वो हास्यास्पद होता है। आपके माध्यम से पता चला कि वो विवादास्पद है, लेकिन वो विवादास्पद से ज़्यादा हास्यास्पद है, क्योंकि उनका बयान का कोई देश में कोई उनको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। वो मनमोहन जी एक बार ऐसा किए थे, उन्होंने बताया था 2006 का समय था कि मुसलमानों की स्थिति सही नहीं है और सर्वप्रथम उसके लिए हमको काम करना है, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी है। तो उन्होंने ऐसा बोला था। तो क्या केवल मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता है इस राष्ट्र में? क्या सिख, पारसियन, हिंदू की आवश्यकता नहीं है? इस तरह से इन बेबुनियाद बातों का कोई मूलाधार नहीं है और राहुल गांधी ऐसे ही अनर्गल बयान देते रहते हैं। सबका साथ सबका विश्वास, यही पार्टी का नारा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी ऐसे ही उछलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उनके बातों का कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है। आप देखते होंगे उनके पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके अभी क्या बोले? राहुल गांधी जी भी मर गए। कल के परसों का बयान आप सुने होंगे, उनका बड़ा वायरल हो रहा था वो भी। तो उनके पार्टी के लोग सुध बुध खो चुके हैं। नरेंद्र मोदी की इस तरह से हवा चल रही है, उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलना है, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। रही बात मुसलमानों की, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई काम किए देश के मुसलमानों के लिए, देश के महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए किया, कई योजनाएं चलाए उन्होंने। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में 18% टैक्स लगता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसको घटा करके
5% कर दिया गया। कई सारे काम हैं। आप ट्रिपल तलाक की बात समझिए, मुसलमानों के लिए कितना बढ़िया काम उनके लड़कियों के लिए किया गया। कई ऐसे काम है। ईदी योजना है एक, समझे, उसमें मुस्लिम बच्चियों के लिए पढ़ाने के लिए व्यवस्था किया जाता है। उस्ताद योजना है। कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें देश के मुसलमानों के हित का कार्य किया गया है। कई तरह की बातें हम आपको बता सकते हैं इसमें। सब आपको लगता है कि मोदी राज में मुसलमान जो है वो सेफ हैं या फिर बेहतर आप काम? बिल्कुल सेफ है। आप जो भी विकास का कार्य हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि हिंदू के लिए हो रहा है और सिख के लिए हो रहा है, पारसियन के लिए हो रहा है और इसमें मुस्लिम्स के लिए नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना है तो उसमें सबका काम हो रहा है। उज्ज्वला योजना है उसमें सबका काम हो रहा है। शिक्षा की जो नीति बनाई जा रही है उसमें सबके लिए बनाई जा रही है। तो ऐसा कोई योजना आप बताइए जो पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए बनाया गया हो, सिख के लिए बनाया गया हो, पारसियन के लिए बनाया गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का नारा है और सबका साथ सबका विश्वास लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। इस देश में मुसलमान भी सुरक्षित हैं और देश की सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार बना रही है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए। हाँ बिल्कुल। आपका क्या कुछ कहना है इस टॉपिक पर? इस पर हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबके विकासों के बारे में सोचती है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। आज जो भी आप योजना देख रहे हैं, किसी एक धर्म, किसी एक जात के लिए योजना नहीं बनाई जाती है। हमारी देश की आबादी लगभग 250 करोड़ होने वाली है। सबकी योजना, सभी संख्या, सभी जातियों को लेकर जाए। आप चले जाइए, आप 80 करोड़ गरीब परिवारों को अन्न मिलता है, सभी को मिलता है। उज्ज्वला योजना हो, सड़क से माध्यम, जो भी स्वास्थ्य हो, आप अभी चले जाइए कि अभी सभी को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए कि 5 लाख का आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य था, लगभग बिहार में एक दिन में करोड़ों वो कार्ड बनाया गया है। तो इस तरह से आने वाले समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का योजना, इससे भी बड़ा योजना आने वाला है 2024 के बाद। विश्वास है मोदी जी पर? पूरा विश्वास। बार 400 पार कर देंगे हम। प्रयास हम लोग का है कि 400 पार आना है। पूरा प्रयास हम लोग का रहेगा और हम लोग का विश्वास रहेगा कि काराकाट से भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को एक लक्ष्य के साथ विजय बनाया जाएगा। जी हाँ। पवन सिंह भी लड़ रहे हैं जी, पवन सिंह का भी स्वागत है इस गोह के पावन धरती पे। हाँ। अच्छा, आइएगा इधर, थोड़ा कैमरा इधर घुमा लीजिए। अच्छा, आप नहीं कुछ कहिएगा? बोलिए लालू जी, आप नहीं बोलिएगा तो विरोधी कैसे चलाए? विरोधी तो लालू जी के दीजिए। लालू जी के दीजिए। अच्छा, आप एक इतना बता दीजिए। अच्छा, नहीं बताएंगे। राहुल गांधी का एक बयान आया है कि जब उनका सरकार आएगा, जब वो सत्ता में होंगे, तब सबका आर्थिक जांच होगा और उसमें यह देखा जाए कि मुसलमानों का कितना उसमें जो है अधिकार है और उसके हिसाब से उनको जो न्याय देंगे। हाँ, के राहुल गांधी। हाँ, और ये मोदी में? हाँ, मतलब मोदी जी के राज में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आपको ऐसा लगता है? सुरक्षित को चाहिए है? सुरक्षित तो ना है। मुसलमान सुरक्षित नहीं है ना? काहे? नहीं, मुस्लिम हिंदू दंगा हो रहा है। कहाँ दंगा हो रहा है? बहुत जगह हुआ है। पत्थरबाजी कौन करता है? पत्थरबाजी कौन करता है? हिंदू करता है। कैसे? हर तरह से। उस पक्ष से होता है? नहीं, ओकरा दम है कि पत्थरबाजी करेगा वो? नहीं ना। है कि मुसलमानों का कितना भागीदारी है और तब उनको न्याय मिलेगा? मैंने तो उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक समान अधिकार है और सबको जो भी हक है, न्याय है, सबको मिलना चाहिए। हर जाति में, हर धर्म में लोग गरीब हैं तो गरीबी देखकर उनको मदद मिलना चाहिए। ये नहीं कि जाति या धर्म देखकर इस तरह के बयान कोई भी पार्टी देती है तो भी गलत है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे जिनकी सरकार हो। इस समय इस तरह के मुद्दा उठाना भी नहीं चाहिए। इलेक्शन आ गया और बस ये विवादित बात, ये सब नहीं होना चाहिए। काम पे वोट मांगिए, अच्छा काम करें, बिजली की व्यवस्था अच्छा कर दिया, हॉस्पिटल का अच्छा व्यवस्था कर दिया, शिक्षा का अच्छा, इस पर ना वोट मांगिए। ये तो मुद्दा नहीं हो गया कि ये सब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं। आज बिहार पिछड़ रहा है इसीलिए, जहाँ इलेक्शन हुआ बस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये क्या है भाई? ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं ना है। इससे तो बिहार नहीं ना आगे बढ़ेगा। बिहार आगे बढ़ेगा जब लोग शिक्षित होंगे, हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, तब ना आगे बढ़ेगा। देख, तो ये इस तरह के, अब उनका बयान मैंने सुना नहीं है,
लेकिन जो भी है, ताजा तरीन बयान है, कल का ही बयान। हो सकता है कल दिया होगा, जो भी बयान दिया हो सब पार्टी के लोग दे रहे हैं कुछ न कुछ। आप सिर्फ उन्हीं को मत बोलिए, हर पार्टी में कोई ना कोई कुछ न कुछ अनसन बक रहा है। वोट के लिए हमको वोट चाहिए। वोट का मतलब क्या है कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा। वोट लेना है तो आप कुछ भी किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी हो, भाजपा के लोग कोई भी हो। वोट के लिए ये सब प्रोपेगेंडा सब पार्टी करती है, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सबका एक ही काम है, प्रोपेगेंडा फैलाओ और वोट लो। अच्छा, इस बार का आप लोग का मुद्दा क्या है वोट करने का? किन मुद्दों पे इस बार काराकाट के लोग जो है वो वोट करेंगे? पवन सिंह भी यहाँ से जो है चुनाव काराकाट का रहने वाला नहीं हूँ, अच्छा, इसलिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही बताएंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा तो वही होना चाहिए, रोड हो, अच्छी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होना चाहिए। यही मुद्दा पूरे बिहार में होना चाहिए, खाली यहीं क्यों होना चाहिए, पूरे बिहार में यही मुद्दा होना चाहिए। अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छा स्कूल हो की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। ये मुद्दा ही असली मुद्दा है, बाकी मुद्दा तो फालतू मुद्दा है। जब सारी मुद्दाएं अच्छे नहीं होंगे, यहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए, यहाँ के लोग जा रहे हैं गुजरात हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, कहाँ कहाँ, सारे जब व्यवस्था यहाँ रहेगा तो हम क्यों बाहर जाएंगे? सही बात है। तो ये मुद्दा ना होना चाहिए, विकास का ना मुद्दा होना चाहिए। पढ़ने के लोग जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज के स्थिति खराब हो गया और जा रहे हैं दिल्ली, तो पहले यहाँ के कॉलेज की स्थिति सुधारिए ना, है कि नहीं? तो सबसे पहले यही होना चाहिए। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी का एक ताजा तरीन विवादित बयान आया है कि वो आर्थिक सर्वे करवाएंगे जब उनकी सरकार आएगी, और तब जो है उसमें से मुसलमानों का कितना भागीदारी है उस हिसाब से उनको जो न्याय देंगे। तो क्या अभी मोदी राज में मुसलमान खतरे में है, ऐसा आपको लगता है? पहले जब आर्थिक की बात किए हैं तो 70 साल जब उनका सरकार था तो उस समय वो क्या कर रहे थे, उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या करना है नहीं करना है। और आज जब 10 साल में जब मोदी सरकार जब आया है तब उनको करवाना है कि हमको आर्थिक क्या मजबूत है नहीं, मुझे तब करवाना है उनको, पहले से कुछ नहीं उनको दिख रहा था। आज हमारे देश में आज राष्ट्रवाद बढ़ा है, हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, हम लोग उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन हम लोग एक राष्ट्र हैं और राष्ट्र हित की बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम भोला यादव है, तो तेजस्वी यादव के बारे में क्या विचार है आपका? तेजस्वी यादव के बारे में क्या विचार रहेगा मेरा? ठीक है, अच्छा है, क्या दिक्कत है उससे? उनका अपना पार्टी है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। हम लोग अपना भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, हम लोग उनका प्रचार करेंगे, वो अपना पार्टी प्रचार करेंगे, हम लोग अपना पार्टी का विस्तार करें। अच्छा, आप यादव जी के भाजपाई हैं? हाँ हाँ, हमने राजनीति स्टार्ट किया है भाजपा से। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मिक्कू त्रिपाठी ऐसा नाम है। मिक्कू त्रिपाठी ऐसे नाम है, वैसे क्या नाम है? वैसे तो लोग जानते हैं इसी नाम से। अच्छा, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे। राहुल गांधी का एक बयान आया है विवादित कि आर्थिक सर्वे करवाएंगे जीतने के बाद, और उसमें से मुसलमानों का जो अधिकार है वो उनको जो है सही अधिकार दिलाएंगे। क्या कहना चाहिए? उनके पिछले कई बयानों से और उनके कई बयानों से ही साबित हुआ है कि वो इस तरह के बयान देते हैं, वैसे राजनीति में लोग उनके हल्के लेते हैं, उनके बयानों को ज़्यादा मायने नहीं निकाले जाते हैं। हाँ, मतलब आप लोग हल्के में ले रहे हैं उनको? तो हम नहीं, बेसिकली जितने भी लोग हैं उन्हें अभी हल्के से ही ले रहे हैं। आप भी उनके 5 मिनट का भाषण सुन के अर्थ निकाल सकते हैं। और कोई गंभीर बात की जाए तो भले बात कर सकता हूँ। मतलब उनके टॉपिक की बात करना कोई गंभीरता की बात नहीं है? जी नहीं, टॉपिक वो किसी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं, बस उनकी एक ही लक्ष्य है। आप आएंगे वो? अब देखिए, जनता का मूव है, राष्ट्र का मूव है, सब अपने अपने दौर में लगे हुए हैं। और वैसे अभी जो दौर दिख रहा है, क्षेत्रीय दलों का अपना अलग प्रभाव है, राष्ट्र दलों का अलग प्रभाव है, और उसी प्रभाव में अभी पूरे विश्व में जो प्रभाव छूटा है, तो लगता है कि मोदी जीतेंगे। लगता है, कैन बी शुड। लगता है कि मोदी जीत जाएंगे? हाँ, लगता है। चलिए, तो ये आपने बिहार के लोगों का प्रतिक्रिया देखा राहुल गांधी के इस बयान का। कुल मोटा मोटी आकलन यही है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनके बयान का कोई वैल्यू है ही नहीं, यहाँ तक कि उनका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, तो उनके इस बयान पर बातचीत करना सही नहीं है, समय की बर्बादी है। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, अपना प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। और बिहार के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।